हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर टॉक्स बाय एलएसटी। सरकारी नौकरी का शानदार मौका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने प्रोफेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से 5180 पद रेगुलर वैकेंसी के रूप में घोषित किए गए हैं, जबकि 1409 पद बैकलॉग श्रेणी में शामिल है। रेगुलर वैकेंसी में 2255 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। इसके अलावा 788 पद अनुसूचित जाति, 450 पद अनुसूचित जनजाति, 1179 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 508 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 1409 बैकलॉग पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, जिसमें भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। तो इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता के लिए इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दें। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। भर्ती विभाग की बात करें तो भर्ती विभाग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये भर्ती एसबीआई की तरफ से निकाली गई है। चलिए देखते हैं पदों का विवरण। पद है जूनियर एसोसिएट्स के, यानी कि जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल पदों की संख्या है 6589। अब हम देखेंगे राज्यवार पदों की संख्या, यानी कि किस राज्य के लिए कितने पदों पर भर्ती निकली है। तो गुजरात के लिए 220 पद, आंध्र प्रदेश के लिए 310 पद, कर्नाटक के लिए 270 पद जिनमें से 198 बैकलॉग, मध्य प्रदेश के लिए 100 पद जिनमें से 37 बैकलॉग, छत्तीसगढ़ 220 पद 32 बैकलॉग, ओडिशा के लिए 190 पद, हरियाणा के लिए 138 पद, जम्मू कश्मीर के लिए 29 पद, हिमाचल प्रदेश के लिए 68 पद, लद्दाख यूटी के लिए 37 पद, पंजाब के लिए 178 पद, तमिलनाडु के लिए 380 पद, तेलंगाना के लिए 250 पद जिनमें से 58 बैकलॉग, राजस्थान के लिए 260 पद जिनमें से 27 बैकलॉग, वेस्ट बंगाल के लिए 270 पद जिनमें से 4 बैकलॉग, अंडमान निकोबार आइसलैंड के लिए 30 पद जिनमें से 2 बैकलॉग, सिक्किम के लिए 20 पद, उत्तर प्रदेश के लिए 514 पद जिनमें से 18 बैकलॉग, महाराष्ट्र के लिए 476 पद जिनमें से 74 बैकलॉग, गोवा के लिए 14 पद, दिल्ली के लिए 169 पद जिनमें से 5 बैकलॉग, उत्तराखंड के लिए 127 पद, अरुणाचल प्रदेश के लिए 20 पद, 36 बैकलॉग हैं, असम के लिए 145 पद, 170 बैकलॉग, मणिपुर के लिए 16 पद, 17 बैकलॉग, मेघालय के लिए 32 पद, 46 बैकलॉग पद हैं, मिजोरम के लिए 13 पद और 15 बैकलॉग पद हैं, नागालैंड के लिए 22 पद और 31 बैकलॉग पद हैं, त्रिपुरा के लिए 22 पद और 28 बैकलॉग पद हैं, बिहार के लिए 260 पद हैं, झारखंड के लिए 130 पद हैं, केरल के लिए 247 पद हैं, 12 बैकलॉग पद हैं और लक्षद्वीप के लिए 3 पद हैं। तो इस तरह से राज्यवारी पदों की संख्या है, यानी कि कुल पद तो सामने दे रखे हैं पहले, और जो 28 बैकलॉग पद और 12 बैकलॉग पद, इस अनुसार आप देख सकते हैं कि आपके राज्य के लिए कितनी भर्तियां निकाली गई हैं, कितने पदों पर निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू होंगे 6 अगस्त 2025 से, यानी कि आप मान के चलिए कि आज से आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अगस्त 2025। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 28 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना
1 अप्रैल 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी मिलेगी आपको 26,730 रुपये से लेकर 64,480 रुपये प्रति माह तक। आवेदन शुल्क की बात करें यानी कि फीस की, तो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और SC ST अन्य आरक्षित श्रेणी इनके लिए निःशुल्क आवेदन रखा गया है। बात आती है शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी संस्थान से आपके पास कुल मिलाकर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ में लोकल भाषा का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद यदि उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं कक्षा में उस राज्य की स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है तो उसे उस भाषा में लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। अगर लोकल भाषा पढ़ी है तो ये टेस्ट नहीं देना है। जैसे कि हिंदी कहीं की स्थानीय भाषा है तो अक्सर देखा जाता है कि 10वीं 12वीं में हिंदी विषय ली जाती है तो उन्हें ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होता है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको देना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। यह एग्ज़ाम 1 घंटे की होगी जिसमें अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े कुल 100 MCQ यानी कि मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इंग्लिश सेक्शन में से 30 अंक के, जबकि न्यूमेरिकल और रीजनिंग सेक्शन में 35-35 अंक तय किए गए हैं। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का अलग अलग समय मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यह एग्ज़ाम 2 घंटे 40 मिनट की होगी। इसमें आपको 190 प्रश्न करने होंगे। यह परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। इसमें सामान्य वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर योग्यता जैसे विषय शामिल होंगे। प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी कि लगभग 1/4 अंक आपके काटे जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आवेदन कैसे करें? हाउ टू अप्लाई? सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। नाम, पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। फॉर्म में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। फीस का भुगतान करके फॉर्म को प्रीव्यू यानी कि देख लें एक बार अच्छी तरह से भरा है या नहीं और सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे कि जब कभी भी भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास रहे, आपके काम आए।